हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली यूपीएससी लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मॉडरेट्स ने कंट्रीब्यूट किया टू इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कैसे एक्सट्रीमिस्ट्स आए। अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था प्री कांग्रेस कैंपेन्स में कि हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडरेट्स फेज, दैट इज 1885 टू 1905 एंड 1905 में एक्सट्रीमिज्म वाज इन डोमिनेंस। वैसे तो दोनों प्रेजेंट थे एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली, बट till 1905 extremists were there and 1905 to 1909 sorry till 1905 moderates were there and 1905 to 1909 extremists were dominant. अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से, that is Indian National Congress was the first all India body. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इसके जो आर्किटेक्ट्स थे वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। वोमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सबसे पहला इनका मीटिंग हुआ था। अब कुछ लोग कहते हैं कि इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रिटिश, बट एक्चुअली इनका जो फॉर्मेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेफ्टी वॉल थ्योरी जो बोलती है। अब सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या थी? दिस सेफ्टी वॉल थ्योरी वॉज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय and Vomesh Chandra Banerjee. Lala Lajpat Rai said that in order to stem or let off the political discontent of Indians, A.O. Hume ने क्या किया? डफरिन को बोला कि भाई इनको इनका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था ऑफ 1857 रिवोल्ट। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल रिवोल्ट या पॉपुलर रिवोल्ट को कम करना है तो इन्हें इनके जो वेंट्स है, दैट इज इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने दीजिए। और वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे? एज अ सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व कैसे बनाएंगे कि भाई इन्हें इनका ऑर्गेनाइजेशन बनाने दो, ये पार्लियामेंट में जाएंगे और कुछ तो बातें करेंगे और बोलेंगे कि भाई हमको ये दो वो दो वो दो, तो हम इन्हें दे देंगे, या पॉलिटिक्स ऑफ कैरेट एंड स्टिक खेलेंगे। ये था लाला लाजपत राय का थियरी। प्लस वोमेश चंद्र बैनर्जी ने भी बोला कि इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड, दैट इज आईएनसी वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। दैट इज वाई ये थियरी आई। अब इसके बाद में और एक थियरी आती है कि मार्क्स की कॉन्स्पिरेसी थियरी की। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश हैड द कॉन्स्पिरेसी टू लेट ऑफ और टू सप्रेस द पॉपुलर रिवोल्ट थ्रू फॉर्मेशन थ्रू लेटिंग इंडियंस फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही आरपी दत्त ने बोला था। सो दिस इज अ मेंस पर्सपेक्टिव वाला पॉइंट, ये आप मेंस में लिखेंगे। अब इसका एंटी पॉइंट ये होता है कि मॉडर्न हिस्टोरियंस like Bipin Chandra Pal and all, they say that it was not a safety valve. How? It says that it was a logical culmination of all the aspects कि हम लोग जो 1857 से देखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे पहले तो 1857 आया, फिर रेशलिज्म आया, फिर लिटन की पॉलिसीज आए, फिर रिपन वगैरह, ये इन लोगों के टाइम पे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड कल्मिनेटिंग इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड हाउ? क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी आई थी, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ इंडियन रूल ब्रिटिश रूल एक्सपोज हो गया था, एंड इस वजह से पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज स्पेशली मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, दे बिकेम मैच्योर एंड दे सेड कि हमें एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसको हम यूज करेंगे टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दैट वाज द अल्टीमेट गोल। अब इन्होंने बोला कि इंडियन ने खुद ही सब कुछ किया, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड A.O. Hume वाज जस्ट एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। कि उन्होंने बोला कि A.O. Hume वाज, उन्हें सिर्फ हमने यूज किया सो दैट कि भाई ब्रिटिश हॉस्टिलिटी ना हो, कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे तो ब्रिटिश सप्रेस ना करे, इसीलिए इन्होंने बोला कि यार हम लोग A.O. Hume की मदद लेते हैं। तो ये तो हो गया सेफ्टी वॉल थियरी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मेंस में ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अगली बार भी आएगा। तो सिर्फ 6-7 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, ये आप कीवर्ड्स याद रखिए एंड कीवर्ड्स के थ्रू आप लोग आंसर लिख सकते हैं। एंड साथ में थोड़े फैक्चुअल पॉइंट्स, दैट इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज अ कोरोलरी ऑफ दिस सेफ्टी वॉल थ्योरी। प्लस साथ में हम लोग हिस्टोरियंस के भी नाम लिख सकते हैं, दैट इज बिपिन चंद्र पाल एंड ऑल। इससे एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होगा। अब एक पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा, कडम्बिनी गांगुली, शी वॉज द फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये आप याद रखिएगा, एंड शी वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब
ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं, ये पीटी में पूछते हैं, कभी कभार मेंस में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नॉट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? दे वांटेड टू गाइड इंडियन नेशनल मूवमेंट विद द मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न एजिटेशन। व्हाट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यूनिफाइड आइडियाज, एंटी कॉलोनियल रूल, aspect of nation building, common political platform through national leadership, exposing British rule, and इन्होंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लिखा दैट इज नो सोशल रिफॉर्म। तो ये आप याद रखिएगा कि सोशल रिफॉर्म में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट बिलीविंग। एंड आफ्टर दैट मॉडरेट्स आए। मॉडरेट्स का फेज था 1885 टू 1905। अब 1885 में इन्होंने क्या किया कि कुछ डिमांड्स रखे। डिमांड्स क्या थे मॉडरेट्स के, या इनका व्यू क्या था? They were not believing in the masses. तो ये आप 5-star point याद रखिएगा। They did not believe in masses. They believed in mobilizing of public opinion, and they believed how to mobilize public opinion through resolution and meetings. कुछ लोग जाएंगे, हम लोग पार्लियामेंट में जाके इलेक्ट होंगे एंड पार्लियामेंट में जाके हम लोग बोलेंगे। कुछ लोग इंडियन पार्लियामेंट में रहेंगे, दैट इज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ लोग जाएंगे लंदन में, जो दादा भाई नौरोजी गए थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया था उन्होंने, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सॉरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर आप देखिए ढंग से। देन डिमांड्स वेर कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देना है, इंडियंस को एजुकेट करना है टुवर्ड्स नेशनलिज्म, परसुएशन ऑफ ब्रिटिश कि यार आप हमें थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दो। Then no direct challenge to British. They wanted to be in the parliament, be in the council, and they wanted to reform the councils according to them. They did not want self-government, at least initially. ये self-government वाला 1906 कैलकाटा सेशन में हुआ था फर्स्ट टाइम, and that too self-government on the lines of UK. Then they wanted to indigenize democratic rights, कि भाई उन्होंने बोला कि इंडियंस काउंसिल में होने चाहिए। इंडियन काउंसिल को उन्होंने अबोलिश करने की बात की। Increasing the base of legislative councils, and they wanted to reform the financial aspects, that is budget. डिस्कस करना था इनको, अमेंड करना था, प्लस वोट करना था। इसीलिए these were the demands of moderates to British India. अब what were their constitutional work? ये बहुत लोग नहीं लेते, लेकिन हम लोग सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से हम लोग ये एस्पेक्ट ले रहे हैं कि what was the constitutional work of moderates in the Indian national movement. अब मॉडरेट्स क्या कहते थे कि दे वांटेड शेयर इन द पॉलिटिकल पावर, दे वांटेड कंट्रोल ओवर पर्स, दैट इज बजट, दे वांटेड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? 1906 में कैलकाटा सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट दे वांटेड ऑन द लाइंस ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी ऑन द लाइंस ऑफ दिस कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कॉलोनीज ऑफ यूके था कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखिएगा। सेल्फ गवर्नमेंट क्या है कि ब्रिटिश ही हमें रूल करेंगे, लेकिन ऑटोनॉमी मिलेगी हमें थोड़ी सी, दैट इज टू गवर्न द इंडियन एस्पेक्ट्स। तो ये था सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब। अब इसमें इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया 1861 में, जो हमने ऑलरेडी पॉलिटी सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम आया, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा, लेकिन एक्चुअली इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडियंस कुड नॉट रिफॉर्म legislative councils, or they could not reform the democratic aspects of the British rule, and that is why there was no real power until 1920. फिर उसके बाद आए कि कुछ ही लोग थे, that is representation of whole India was not possible. Few nominated members were there, and they too were aristocrats and wealthy merchants. And they said कि only some people were there, that is intelligentsia were Sayyid Ahmad Khan, राज बिहारी घोष, वी.एन. मांडलिक, कीर्तोरदास पाल, के पाल, ये याद रखिएगा, और एक नाम, ठीक है। सो दीज 4 नेम्स वर देयर। अब ये हम लोग जब मेंस में लिखेंगे तो उन्हें हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा कि यार नहीं, दिस पर्सन हैज अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड जो भी डायनामिक क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे इन द मेंस एग्जामिनेशन। लोगों को मेंस में दैट इज पेपर 1 में कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हम लोग ये मार्क्स गेन करेंगे, दैट इज एज लेंगे हम लोग बाकी लोगों से। अब 1885 टू 1892 में क्या इन्होंने चेंजेस किए? ये तो था टिल 1885। अब 1885 के बाद में इन्होंने बोला कि काउंसिल्स हमें एक्सपांड करना है। वी वांट टू रिफॉर्म ब्रिटिश काउंसिल्स एज वेल एज रिफॉर्म द पर्स, दैट इज द बजट एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटी। इनके एफर्ट्स की वजह से कुछ सम ऑफ देयर डिमांड्स वेर एक्सेप्टेड इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, दैट इज इंक्रीज ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल्स। अब इन्होंने बोला कि हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एस्पेक्ट लेंगे, दैट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
अब कैसे, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि इसके बाद में दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, दे वर द पार्ट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन्होंने बोला कि वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. फिरोज शाह मेहता एंड गोखले, दे क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश लेजिस्लेशंस. They mobilized anti-imperialist movement or anti-imperialist opinion among the Indian masses, but they could not widen the base. They could not include women in their fold. That is, Sif Kadambini Ganguly and some people were there, and they could not also include, or they could not reform the councils on the lines of voting power. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या ये लोग डिमांड करते थे, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है. दैट इज इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, देन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है. फॉरेन पॉलिसी को ये लोग ये करते थे, दैट इज क्रिटिसाइज करते थे. लेटेंस अफगान एडवेंचर, देन इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर इन वेलफेयर एंड एजुकेशन, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ लेबर इन अब्रॉड, ये इनके एस्पेक्ट्स थे. उसके बाद में दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स, दैट इज फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, प्रेस. एंड इतना ज्यादा ये लोग सिविल लिबर्टीज पे फोकस करते थे कि व्हेन तिलक गॉट अरेस्टेड एंड नाटू ब्रदर्स गॉट अरेस्टेड विदाउट ट्रायल, देयर वाज अ लार्ज पब्लिक आउटरेज. तो पब्लिक इतनी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी कि दे रिवोल्टेड और दे आउटरेज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया फॉर द अरेस्ट ऑफ तिलक एंड नाटू ब्रदर्स. ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ऑफ मॉडरेट्स. मॉडरेट्स के बाद में हम लोग देखते हैं फीचर्स, अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मॉडरेट्स. ये सारा क्वेश्चन अगर कोई भी आए इसमें से चारों में, तो सारे का आंसर एक ही रहेगा. अब सबसे पहले तो इट वाज दे फोकस्ड ऑन द मोस्ट प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ द कांग्रेस, दैट इज दे वर वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल ऑफ इंडिया. देयर आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल वाज अगेंस्ट colonialism. They started the base for Indian national movement as well as the militant nationalism. They fed the seeds of Indian nationalism. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो हमने लेक्चर 2 लिया है ऑफ मॉडर्न इंडिया, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स टू इंडियन नेशनल मूवमेंट. दे इंडिजिनाइज्ड, पॉपुलराइज्ड एंड रूटेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया. दे फोकस्ड ऑन सिविल लिबर्टीज, जो हमने ये पार्ट लिया था, दैट इज सिविल राइट्स, एंड दे included civil liberties as an integral part of Indian national movement. They focused on racial discrimination, that is, they wanted to eliminate racial discrimination, white man's burden of Indian National Congress, of British India. Then their contribution was based on harsh realities and not just any fake things. They said कि Indians should be ruled by Indians only. अब इनके अचीवमेंट्स कौन से थे? सबसे पहला तो अचीवमेंट था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड 1909, ये हमने ऑलरेडी ले चुके हैं. देन पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1886 में फॉर्म हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस पीपल, दैट इज मॉडरेट्स. साइमल्टेनियस स्टडीज और साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड लंडन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ मॉडरेट्स. वेलबी कमीशन वाज स्टार्टेड, ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिए. वेलबी कमीशन वाज फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज. Then British Committee of Indian National Congress in London, it started India Journal, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है. प्लस दादाभाई नौरोजी, he formed East India Association for better, effective and efficient representation of Indian demands in the British Parliament. Then drain of theory was the main feature or the success or achievement of Congress, moderates and white man burden. They also included all the political trends कि भाई दिस फॉर्म द बेस. इनके बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स इमर्ज हुए, दैट इज कंजर्वेशनिस्ट, मॉडरेट्स, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, एंड नॉट जस्ट पॉलिटिकल ट्रेंड्स बट अदर ट्रेंड्स आल्सो इमर्ज, दैट इज आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस. ये तो हो गया व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ और व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वर द नेगेटिव्स. नेगेटिव्स ये था कि ओनली फ्यू पीपल वेर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ कंट्री. They focused more on the constitutional agitation and not the reform or not the political agitation. That is passive agitation जो कहते हैं, जो extremists believed in. Then they were very local in character. Local in character कैसे कि ज़्यादा sections of the society were not included, women were not included, voting rights were not given. They did not believe in the masses. They believed in the reformist attitude of the Britain. दे बिलीव्ड कि भाई ब्रिटेन तो हमारे लिए ही है और हमें पॉजिटिवली हम ब्रिटिश इंडिया को लेंगे, दैट इज क्राउन को लेंगे. दिस वेर द नेगेटिव्स ऑफ मॉडरेट्स एंड बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव्स एक्सट्रीमिस्ट्स इमर्ज, बिकॉज इनके जो पॉलिटिकल डिमांड्स थे या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था, एक्सेप्ट दीज
benefits or these achievements, many other achievements were not achieved by moderates, and that is why extremists did not believe in the constitutional agitation of moderates. So इसका next video में हम लोग देखेंगे कि how extremists evolved and what were the difference between extremists and moderates. So thank you guys. This lecture is important not just for prelims but also for mains and interview. And इस lecture को आप बार बार पढ़िए. आपको 600 पेजेस 800 पेजेस की कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. This lecture includes everything. Thank you. Spread it to maximum number of people. Revise it multiple times and clear the exam. Thank you guys. Good night. प्रतीक बोल. हा व्हिडिओ थोडा साईडवर ब्लॅक दिसत आहे. म्हणजे इकडे